Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 7A class 7th ICSE बोर्ड और हम सेरिना पब्लिशर के आर के बंसल जो राइटर हैं उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 6 चैप्टर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सरसाइज 7A के 1 से 7 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी इससे पहले क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं। ना क्वेश्चन 8 इज 200 मैन हैव प्रोविजन फॉर 30 डेज, यानी कि रसद सामग्री खाने पीने का सामान उनके पास 200 मैन के लिए कितना है, वो 30 डेज तक खा सकते हैं। इफ 50 मैन हैव लेफ्ट, अब क्या हुआ, इन 200 में से 50 लेफ्ट हो गए, छोड़ के चले गए। फॉर हाउ मेनी डेज द सेम प्रोविजन वुड लास्ट फॉर द रिमेनिंग मैन, अब जो बचा हुआ ये भोजन है ना, वो कितने आदमी और खा लेंगे ये पूछा है। तो कितने मैन रह गए, देखो 200 थे, 50 लेफ्ट हो गए, छोड़ के चले गए, तो रह कितने गए, 200 में से 50 माइनस कर दें, यानी कि 200 माइनस 50 क्या हो जाएगा, 150। तो ये पूछा हमें कि अगर 200 30 डेज खाते हैं तो 150 कितने डेज खाएंगे, ये पूछा है बस, सिंपल सा। चलिए करते हैं। तो इसमें पहले कुछ हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि 15 मैन लेफ्ट हो गए, तो रिमेनिंग मैन कितने आ गए, तो रिमेनिंग मैन लिख दो पहले आप। रिमेनिंग मैन टोटल थे 200 मैन, 50 लेफ्ट हो गए, तो ये हो गए 150 मैन। अब इनका पूछ रहा है कि ये लोग कितने दिन में खाएंगे, तो हम मान ले रहे हैं लेट प्रोविजन विल लास्ट एट एक्स डे, एक्स दिन में खत्म हो जाएगा। तो हमें यही फाइंड करना है। अब देखो, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी 1 से लेकर 7 तक, मैंने सारे के सारे यूनिटरी मेथड से करी थी, मैंने कि एक दोनों मेथड से बताएंगे। अब हम इसको एरो मेथड से बताते हैं। एरो मेथड क्या होता है ये समझ लीजिए। पहले तो आप ये लिख लोगे जो हमने मान लिया, लेट प्रोविजन विल लास्ट एक्स डेज। अब जो हमें फाइंड करना है, हमें डेज फाइंड करने हैं, तो डेज को लिखो यहाँ, बहुत छोटा सा मेथड है, और मैन नंबर ऑफ मैन लिख दो यहाँ। अब क्या कह रहा था, 200 मैन, तो मैन के नीचे मैन लिखो, 200 मैन के लिए प्रोविजन था 30 डेज के लिए, तो डेज के नीचे डेज। फिर पूछ रहा है 50 लेफ्ट करके, तो रिमेनिंग कितने थे 150। तो ये फाइंड करना है कि 150 मैन कितने दिन में लास्ट होगा वो प्रोविजन, भी हमने मान लिया एक्स। तो यहां तो हमेशा एरो एक्स की तरफ ही लगाना है हमें, ऐसे एरो लगा दो। अब यहां एरो या तो ऊपर आएगा अपवर्ड या डाउनवर्ड आएगा, कैसे आएगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड है। क्या डिपेंड है, समझो कि 200 आदमी है, 200 मैन है, तो खाना चलता है 30 दिन 30 डेज, और 150 मैन है, आदमी कम हो गए और खाना सब इक्वल खा रहे हैं, मतलब ये है ना। तो क्या हो गया, कम आदमी होंगे, मान लो 200 आदमी 200 किलो था, ये मान लो 200 किलो चावल है, कुछ भी मान लो, तो 30 डेज खा रहे हैं। अब 50 आदमी चले गए, रह गए 150, तो 150 आदमी तो 150 किलो खाएंगे, है ना, 50 किलो बचा, तो क्या होगा, ज्यादा दिन चलेगा। 200 आदमी खाते हैं किसी सेम खाने को 30 दिन, 50 आदमी छोड़ के चले गए, उसी खाने को अगर 150 आदमी खाए तो कितने 30 दिन खाएंगे कि ज्यादा दिन खाएंगे, ज्यादा दिन खाएंगे। तो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, 150 ज्यादा है कि 200, कौन सा मोर है, 200, तो 200 की तरफ एरो लग जाए। ये डिपेंड इस पर करता है। अभी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, कहीं कम होगा तो कहीं कम की तरफ आएगा, ज्यादा है तो ज्यादा की तरफ, है ना। ये पड़ता है क्वेश्चन के ऊपर, ये नहीं कि ज्यादा की तरफ की कम की तरफ। क्वेश्चन जो कह रहा हुआ, इसमें कह रहा है 150 ज्यादा दिन तक खाएंगे, तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा है, ये तो ऊपर की तरफ। अब क्या करते हैं, एक्स वाले एरो को कैसे लिखते हैं, 30 से एक्स की तरफ होता है, जहां पर ये इसको मान लो हेड डिटेल, तो हेड को ऊपर लिखते हैं, यानी कि एक्स अपॉन 30 इक्वल, यहाँ हेड क्या है 200, है ना, तो 200 और टेल की तरफ क्या है 150 अपॉन 150। तो बस सॉल्व कर लोगे, एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो एक्स इज इक्वल 200 इंटू 30 अपॉन 150, 30 1 जा 30, 5 जा, या 0 से 0 समझ लो, 3 1 जा 3, 5 जा, 5 से कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 और 0, तो x आ गया 40। तो क्या था, लास्ट प्रोविजन विल लास्ट, लेट प्रोविजन विल लास्ट एट एक्स डे, और x की वैल्यू क्या आ गई 30, यानी कि रिमेनिंग मैन जो है, तो लिखोगे रिमेनिंग या प्रोविजन विल लास्ट फॉर रिमेनिंग मैन इन 40 डेज। ये ज्यादा सही है, लेंगे इसे काटेंगे, प्रोविजन
प्रोविजन विल लास्ट इन 40 डेज फॉर रिमेनिंग मैन। जो रह गए हैं वो अब उस सरसत सामग्री को 40 डेज तक चलाएंगे, खा लेंगे 40 डेज तक फॉर रिमेनिंग। ओके, तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, उससे इजी है। उसमें तब भी हमें लिखना पड़ता है कि जो भी दे रखा है बन के निकालेंगे, फिर उससे लिए इसमें सीधा सीधा एरो मेथड से करो, आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 क्या है? 8 मैन कैन फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोविजन इन 40 डेज। उसी तरह का है बिल्कुल ऊपर। इफ 2 मोर मैन ज्वाइन देम, उनको 2 आदमी और ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें लेफ्ट हो गए तो इसमें और आ गए। तो फाइंड फॉर हाउ मेनी डेज विल द सेम अमाउंट ऑफ प्रोविजन बी सफिशिएंट, कितने दिन के लिए वो सफिशिएंट होगा। तो यहां 1-2 बातें लिख लेते हैं। पहले कितने मैन थे वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मैन दे रखे 8, नंबर ऑफ मैन 8। अब कितने ज्वाइन और कर रहे हैं? इफ 2 मोर मैन ज्वाइन देम आफ्टर ज्वाइनिंग 2 मैन, आफ्टर ज्वाइनिंग 2 मैन, नाउ नंबर ऑफ मैन, 2 मैन और आ गए तो कितने मैन हो गए? 8 + 2 यानी कि 10 मैन हो गए। अब ये पूछा कि 10 मैन कितने दिन इनका भोजन चलेगा। तो हम मान लेते हैं लेट सेम अमाउंट ऑफ प्रोविजन बी सफिशिएंट फॉर x डे। हमने मान लिया वो x डे के लिए सफिशिएंट है, यानी कि x दिन तक चल जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ डेज ही निकालना है। तो डेज निकालना, डेज यहां लिखेंगे, मैन यहां लिख लो। तो यहां लिखो मैन और यहां लिख लो डेज। अब क्वेश्चन पढ़ते शुरू से। क्वेश्चन ये था 8 मैन कैन फिनिश अ प्रोविजन 40 डेज। तो 8 मैन तो 40 डेज, 2 और आ गए तो कितने हो गए? 10 मैन। तो पूछा 10 मैन कितने डेज, मान लिया x। हमने बताया था ये एरो तो ही लगेगा हमेशा। अब यहां देखो 8 मैन 40 डेज खाना खा सकते हैं, जितना रसद सामग्री है ना। अब 40 मेंस हैं तो कितने खाएंगे? ज्यादा आदमी आ गए, सामान उतना ही है जितना था, तो क्या हुआ? कम दिन में जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कम 10 और 8 में कौन सा कम है? 8 कम है, तो यहां एरो ऊपर आया। क्या था? मोड़ था, मोड़ ऊपर लगा इसलिए ऊपर आया था। अब हमने बताया था एक्स वाले को कैसे लिखते हैं? एक्स ऊपर फ्रैक्शन में लिखेंगे x/40, तो x/40 फिर इक्वल का साइन, यहां हेड क्या है? 8, तो 8 टेल की तरफ क्या है? 40। तो इससे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 × 40/10, 0 से 0, 8 4 30, 8 4 32। तो आंसर कितना हो गया? 32 डेज। तो आंसर आ गया कितने दिन चलेगा? 32 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन 10 इज इफ द इंटरेस्ट ऑन ₹200 ₹200 पर इंटरेस्ट दे रखी है 25 रुपीज इन सर्टेन टाइम, किसी निश्चित समय के लिए, कितना समय वो नहीं दे रखा। तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ₹750 फॉर द सेम टाइम। तो मान लिया x रुपीज है, तो 200 पर मिलती है 25 रुपीज, तो 750 पर सेम टाइम्स के लिए, टाइम चेंज रहेंगी तो उसी रेट से मिलेगी। तो ये भी हम इसी तरीके से करेंगे एरो मेथड से। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं लेट इंटरेस्ट ऑन, कितने रुपीज थे? 750। लेट इंटरेस्ट ऑन 750 रुपीज बी ₹x। हमने मान लिया x पे है, तो यहां लिखो अमाउंट इन रुपीज, कितने रुपए पर इंटरेस्ट है ये मतलब है। अमाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन रुपीज, यहां मिल रही है इंटरेस्ट, यहां लिख लो इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिख लो इन रुपी। अब सवाल पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा था इफ द इंटरेस्ट ऑन 200 रुपीज, तो यहां 200 लिखो। 200 रुपीज पर इंटरेस्ट रखा है 25 रुपीज, यहां 25, तो 750 पर फाइंड करनी है। ये हमने x मान ली, बताया था ये तो एरो ऐसी लगना हमेशा x की तरफ। अब यहां देखो 200 रुपीज पर इंटरेस्ट है 25 रुपीज, तो 750 रुपीज पर
200 पर 25 रुपये मिलने, तो 750 रुपये होगा, ज्यादा हो गए 750, तो इंटरेस्ट ज्यादा होगी, तो ज्यादा की तरफ एरो आएगा। 200 ज्यादा है कि 750, कौन सा मोर इनमें 750, तो इसका एरो 750 की तरफ। ओके, तो हमने क्या बताया था, इसको तो हम ऐसा क्या लिखते हैं, x ऊपर अपॉन में 25, इक्वल का साइन लगता है, फिर याद लो हेड कर रहा है, एरो का हेड तीर कम, ये मतलब सिर बोलेंगे, इसको पूछ बोलेंगे टेल, तो हेड हमेशा ऊपर आता है, तो 750 और अपॉन 200, एक्स वैल्यू निकला यहां पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 750 इंटू 25 अपॉन 200। ओके, यहां तक क्लियर। 25 8 जा 200 होते हैं, ये तो जानते हैं, 25 बन जा 25 8 जा 200, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो ये आ गई 375 अपॉन 4। ये क्या होगा, 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 9 जा 36, 1 बचा, 1 5 15 हो गया, 4 3 जा 12, 3 0, 4 7 जा 28 और 2 ये आ गया 93.75। तो x क्या था, इंटरेस्ट ऑन 750 रुपीज, तो बस आ गया, इतना आंसर हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन 750 रुपीज विल बी ₹93.75. Okay, now next question number 11, and the question 11 is, if 3 dozen egg, 1 dozen होता है 12 जानते हो, तो 3 dozen का 36 हो गया। if 3 dozen egg cost 90 rupees, find the cost of 3 score of egg। यहाँ दे रखा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ये भी डजन की तरह, जैसे डजन का याद होता है, स्कोर भी मालूम होना चाहिए। 1 स्कोर में 20 आइटम्स होते हैं, जो भी चीजें है ना, एग की बात करा तो 1 स्कोर मतलब 20 एग की पूछा है, वहां लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा हो तब भी आपको याद होना चाहिए, स्कोर हमेशा अक्सर आ जाता है मैथ्स में। तो 3 डजन का मतलब 3 इंटू 12, 36 की कॉस्ट दे रखी है 90 रुपीज, 3 स्कोर यानी कि 3 इंटू 20, तो हमें 60 एक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो पहले मैं इसको यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूं, डजन और स्कोर को। तो 3 डजन का मतलब 3 इंटू 12 36, और स्कोर कितना फाइंड करना है, 3 स्कोर ही फाइंड करना है। 3 स्कोर, 1 स्कोर में बताया 20 आइटम होते हैं, तो ये हो गए 60। अब 3 स्कोर की कॉस्ट पूछी है, 3 स्कोर एग की कॉस्ट पूछी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 स्कोर ऑफ एग। तो हम मान लेते पहले, लेट कॉस्ट ऑफ 3 स्कोर यानी कि 60x वी रुपी एक्स, है ना। तो यहां लिख देते हैं हम नंबर ऑफ एक्स, ओहो एन काय को लिख दिया, हटा दे रहा हूं, है ना, एक्स है, एक्सिस तो जानते हो एक्स, और यहां लिख दे रहे कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई भी दिखनी, कॉस्ट रुपीज में दे रखी है। तो नंबर ऑफ एक्स 3 डजन यानी कि 36 एक्स हो गए, 36 की एग की कॉस्ट दे रखी है इन्होंने 90 रुपीज, तो यहां 90 रुपीज लिख लो। पूछिए 60 की, तो 60 की ये हमने बताया एक्स, ये एरो तो हमेशा ही आना है। अब इसे देखते हैं, 36 एक्स आ रहे हैं 90 रुपीज के, है ना, तो 60 एक्स ज्यादा है, ज्यादा रुपीज के आएंगे, कौन सा ज्यादा है इसमें से, कौन सा मोर है, 36 या 60, 60 की तरफ एरो। ठीक, अब देखते हैं, बताया था इसको कैसे लिखते हैं, एक्स को ऊपर, तो एक्स अपॉन 90 इक्वल, यहां हेड जिसकी तरफ हो, मतलब जिस, ये मान लो तीर है, इसकी पूंछ, ये क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं शायद, है ना, तो हेड जो है वो ऊपर आता है हमेशा, तो इक्वल 60, और इसका टेल क्या है 36 अपॉन में 36, तो बस क्रॉस मल्टीपल करके एक्स निकलाएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 60 इंटू 90 अपॉन 36। देखो 6 से काटा हमने, 6 10 जा 6 6 से ये 15 6 जा 90 होते हैं, 15 10 जा 150। एक्स क्या था, कॉस्ट ऑफ 3 स्कोर है, कितनी हो गई एक्स, और एक्स आया हमारा 150। तो आंसर लिख दो, कॉस्ट ऑफ 3 स्कोर एग, 3 स्कोर ऑफ एक्स इज ₹150। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 11 ये था पूरा, और यहां आके खत्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन 12 इज, इफ द फेयर
फॉर 48 किलोमीटर इज 288 रुपीज। अगर हम 48 किलोमीटर जाते हैं तो हमें किराया लग रहा है 288 रुपीज। व्हाट विल बी फेयर ऑफ 36 किलोमीटर? चलिए कम ही आएगा है ना, 48 किलोमीटर ज्यादा है 36 से, तो यानी कि जो आंसर आएगा 288 से कम आएगा। चलिए करते हैं। तो पहले हम एज्यूम कर लें, किसका पूछा था 12 में 46 किलोमीटर का। लेट क्या है क्वेश्चन नंबर 12, क्या बात चल रही थी, फेयर की बात। अच्छा, लेट फेयर ऑफ 36 किलोमीटर रुपी एक्स। तो यहां लिख लें हम डिस्टेंस लिख लेते हैं। चलो डिस्टेंस ब्रैकेट में लिख सकते हो आप इन किलोमीटर, और यहां लिख देते हैं फेयर, किसमें दे रखा है इन रुपी, ऐसे लिख सकते हो। पढ़ते हैं क्वेश्चन दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 12 में था इफ द फेयर ऑफ 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर का फेयर दे रखा है 288 रुपीज। अब फाइंड करना है 36 किलोमीटर का। 36 किलोमीटर का ये हमने मान लिया एक्स, तो ये तो हमने बताया था एरो हमेशा ऐसे लगना है। अब यहां पढ़ते हैं 48 किलोमीटर दूरी पर जाएंगे तब तो हमें लगता है 288 रुपीज। 36 किलोमीटर जा रहे हैं, डिस्टेंस कम है तो फेयर भी कम लगेगा। तो 48 और 36 में कौन कम सा है, कम कौन सा है 36, तो एरो आएगा कम की तरफ यानी कि 36 की तरफ। फिर हमने बताया था पहले इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं x अपॉन 288, तो x अपॉन 288 हेड क्या 36, तो 36 और टेल की तरफ क्या 48, 36 अपॉन 48। तो यहां से x की वैल्यू निकला इसी सीधी 36 इंटू 48 अपॉन 288। कुछ गलत करा है, 100% गलत करा है। 288 ऊपर जाना था, 48 नीचे आना था, ये मैंने क्या कर दिया 288 क्या करता हूं मैं, ये 288 है इंटू 288 है ना, 48 तो नीचे, ये ऊपर क्यों लिख दिया पता नहीं, अपॉन 48। 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। अब ये 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8। 3 का मल्टीपल कर दूं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 260 रुपीज आंसर आ गया। तो छोटा छोटा लिख देता हूं, फेयर ऑफ 36 किलोमीटर इज ₹260। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इन द क्वेश्चन 13 इज व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3.20 kg ऑफ एन आइटम। कोई आइटम है उसके 3.20 kg की कॉस्ट फाइंड करनी है। आगे दे रखा है इफ 3 kg कॉस्ट ऑफ इट 3 kg ऑफ इट कॉस्ट 360 रुपीज। वो आइटम 3 kg आता है 360 का, तो हमें 3.20, देखो 3 kg की 360 है तो 3.20 ज्यादा है, तो 100% 360 से ज्यादा आएगा। ये तो क्लियर हो गया ना। अब चलिए करते हैं, एरो मेथड से करते हैं। क्वेश्चन 13 नहीं, हमने मान लिया लेट ऑफ कहां से लगा दिया, लेट कितना था 3.2 kg, लेट कॉस्ट ऑफ 3.20 kg इज इक्वल ₹x। ओके, अब यहां लिख देते हैं, वेट लिखें, आइटम लिखूं, आइटम इन केजी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इतने केजी ऑफ एन आइटम। आइटम भी लिख दे रहा हूं। चलो जो आइटम लेना है खरीदना केजी में देखा है, मतलब केजी में है ना, इसकी वैल्यू निकालना है। और यहां कॉस्ट, यहां लिख दो कॉस्ट ब्रैकेट में इन रुपी। तो आइटम लिखा है, देखो सुन लो कितना है 3 kg की कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 3 kg इज 360 रुपीज। तो फाइंड करना हमें 3.20 kg की, ये हमने मान ली x। ये हमने बताया था एरो हमेशा ही आना है, ठीक है। अब ये डिपेंड है क्वेश्चन पर, 3 kg आता है 360 रुपीज का, तो 3.2 kg ज्यादा रुपीज का आएगा। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, यही है, तो ज्यादा की तरफ, मोर की तरफ एरो लगा। ये क्या बताया था, कैसे लिखते हैं इसे, हमेशा x अपॉन 360 लिखेंगे इक्वल, यहां पर एरो का जो हेड है 3.20 ऊपर, और टेल वाली नंबर जो है 3 वो अपॉन में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीपल 3.20 इंटू 360 अपॉन 3 से ये 3 बन जा, 3 2 जा 120 टाइम्स कैंसिल हो गया। ओके, ये तो आपको पता ही है, डेसिमल के बाद 0 लिखो या मत लिखो, इसका मतलब ये है
ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया। अब मैंने 12 का मल्टीपल कर रहा हूं, 0 तो ये आएगा ही आएगा। 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 3 जा 36 और 2 38 और एक प्लेस के बाद डेसिमल। तो कितना हो गया, डेसिमल के बाद 0 बेकार होता है, तो कितने रुपीस कॉस्ट हो गई 384। तो ये आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ 3.20 kg आइटम, जो भी आइटम इसका वेट की क्या है 384 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 and question 14 is if 9 lines of a print in a column of a book contain 36 words, so how many words will a column of 51 lines? सिंपल सा है, 9 लाइन्स में 36, तो 1 लाइन्स पर 4 हो गई, 4 से मल्टीप्लाई 204 आंसर आ जाएगा, है ना। और सा है, यूनिटरी मेथड से करना चाहे यूनिटरी मेथड से, एरो मेथड से चाहे एरो मेथड से। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में यूनिटरी मेथड से समझाया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में सब कॉलम मेथड से कर रहा हूं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले तो हम लिख ही लेते हैं, लेट हाउ मेनी वर्ड्स विल ए कॉलम ऑफ 51 लाइन्स कंटेन। लेट 51 लाइन कंटेन x वर्ड्स। हमने मान लिए x वर्ड्स हैं 51 लाइन में। ओके, अब वही लिख लेते हैं, लाइन्स और यहां नंबर ऑफ वर्ड्स। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। 15 कह रहा था, 14 सॉरी, 9 लाइन्स प्रिंट इन अ कॉलम ऑफ ए बुक कंटेन 36 वर्ड। 9 लाइन में एक कॉलम में 36 वर्ड है, 51 लाइन्स में हमने मान लिए x वर्ड हैं, ये एरो हमेशा यहां लगना है। और यहां देखिए 9 लाइन्स में रखते हैं 36 वर्ड्स, 51 लाइन्स में ज्यादा ही होंगे, जब ज्यादा लाइन्स हैं तो 9 और 51 में कौन सा बड़ा कौन सा ज्यादा, 51, तो 51 की तरफ एरो रखें। ओके, तो इसको कैसे लिखते हैं, पहले x वाले को क्या लिखते बताया था, x अपॉन 36 इज इक्वल टू, इसका हेड क्या है 51 और टेल की तरफ क्या लिखवा है अपॉन 9, तो x की वैल्यू यहां से निकलाएगी, x इज इक्वल 51 इंटू 36 अपॉन 9। ओके, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो क्या हो गया 51 लाइन्स। तो आंसर हो गया कि 51 लाइन्स कंटेन 204 वर्ड्स। ओके, तो आज के वीडियो में ये इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे 14 तक। अब 15 16 17 18 19 5 क्वेश्चन रह गए हैं, ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हमेशा की तरह उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चाहे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको पास आएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।